छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयों की कमी की शिकायतें आम हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की प्राथमिकताएं कुछ और दिख रही हैं। मंत्री गौरेला पेंड्रा मरवाही में अस्पतालों का निरीक्षण छोड़कर शराब दुकान की व्यवस्था देखने पहुंच गए। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि शिकायतें दवा की है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री शराब दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठे हैं कि विभाग उनका बेहाल है। लगातार जो सरकारी अस्पताल है वहां पर मरीज लचर व्यवस्था से परेशान दिखते हैं। कहीं पर डॉक्टरों की कमी है, कहीं पर स्टाफ नहीं है, दवाएं सही से मुहैया नहीं हो पा रही, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की प्राथमिकता कुछ और दिखी। बाकायदा उन्होंने इसका पोस्ट किया, अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा स्थित मदिरा दुकान का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। और इस समय हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता उमेश घुरमुड़े जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, स्वास्थ्य मंत्री पर अब सवाल उठ रहे हैं। भूपेश बघेल ने भी ट्वीट पर यह साझा किया है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। अपना विभाग छोड़कर क्यों शराब दुकानों का निरीक्षण करने के लिए निकल चुके श्याम बिहारी जायसवाल? उमेश जी, देखिए, श्याम बिहारी जायसवाल जी माननीय मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में वो मंत्री हैं और जिस भी वो क्षेत्र के अंदर में जाएंगे, पूरे प्रदेश के अंदर में जहां से भी जनता की तरफ से कहीं कोई शिकायत मिलेगी, उसका निराकरण करना उनकी पहली जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है। और चूंकि वो प्रभाव क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो रूटीन में थे, तो मुझको लगता है कि उसी के तहत वो वहां पर गए और मुझको नहीं लगता कि उसमें कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई जनता की शिकायत आ रही है। तो मंत्री होने के नाते उसका निराकरण करना उनका काम है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री है, तो कांग्रेस इस विषय पर राजनीति करने का सिर्फ इसलिए प्रयास कर रही है क्योंकि इससे पहले जब जब श्याम बिहारी जायसवाल जी चाहे किसी अस्पताल में निरीक्षण के लिए जाए, कहीं दवा की आपूर्ति का अभाव है, कहीं दवाओं को लेकर के शिकायतें मिल रही थी कि उसमें वो पुरानी दवाएं, उसमें फंगस लगा हुआ है, या फिर और कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित इक्विपमेंट के निरीक्षण या नए इक्विपमेंट लगाने के लिए जब श्याम बिहारी जी जाते थे, तो कांग्रेस उस पर कभी राजनीति करने का प्रयास नहीं करी, इसलिए क्योंकि 5 वर्षों में कांग्रेस ने ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम किया। आप जुड़े रहें हमारे साथ। उमेश जी, आप जुड़े रहें हमारे साथ। इस समय फोन लाइन पर धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। और अब बीजेपी ये कह रही, धनंजय जी, कि अगर निरीक्षण करने पहुंचे हैं तो उसमें बुराई क्या है? मंत्री है, दौरा कर सकते हैं, व्यवस्थाएं देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस को यही विषय मिला, धनंजय जी, राजनीति करने का? देखिए, श्याम बिहारी जायसवाल जी जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं जी, और उन्हें अस्पतालों का निरीक्षण करना चाहिए कि अस्पताल में सुशासन स्थापित है कि नहीं, लोगों को दवाइयां मिल रही कि नहीं मिल रहा है। वहां पे जिस प्रकार से शिकायतें प्राप्त हो रही कि फफूंदयुक्त दवाइयां मरीजों को दी जा रही है, ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना डॉक्टर है, ना चिकित्सक की सुविधाएं हैं। राजधानी के मेका अस्पताल है जहाँ पे हृदय रोग विभाग है, वहाँ पे तो सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहा है। तो उनका जो दायित्व है अस्पताल के लिए है, लेकिन यहाँ पे स्थिति यह है, स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल जाने के बजाय शराब दुकान जाके ब्रांड खोज रहे हैं, शराब दुकान में सुशासन ढूंढ रहे हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति है ना। प्रदेश में जनता दवाइयों के लिए तरस रही है और मंत्री दारू दुकान चेक कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? सरकार नहीं, पूरी तरीके से सर्कस है। और ये पूछते हैं कि कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? अरे, जो विभाग के मंत्री हैं वो पहले उसके जिम्मेदारी निभा लें, लेकिन सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको शराब के प्रति जो प्रेम है, शराब में जो उनको राजस्व कमाना है, शराब से उनको जो भ्रष्टाचार करना है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। जनता जाए, जनता को इलाज मिले ना मिले, जनता को दवाई मिले ना मिले, मंत्रियों को दारू से कमीशन मिलना चाहिए, स्पष्ट हो गया है जी। उमेश जी, सवाल तो यही है कि अपना विभाग छोड़कर आखिर शराब दुकान क्यों पहुंचे? जाना होता अस्पताल भी चले जाते, वहां पर भी निरीक्षण किया जा सकता था। जी उमेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी उमेश जी, अस्पतालों का निरीक्षण करने यदि पहुंचते तो शायद इतने सवाल नहीं उठते। उमेश जी, जी मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी बात रखें। हेलो जी उमेश जी, आपकी बात रखें। जी उमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री का जो निरीक्षण था वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में अब आ चुका है। धनंजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, बीजेपी ने तो ये भी कहा है कि अगर मंत्री हैं किसी दुकान में चले गए तो इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों है? जब यही मंत्री अपने विभाग का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं तब भी कांग्रेस सवाल उठाती है, और अब भी। तो क्या किसी तरह का विरोध मंत्री का ही किया जा रहा है? भाई, मंत्री का क्यों विरोध करेंगे? मंत्री आज है कल नहीं रहेंगे। मंत्री को जो उत्तरदायित्व मिला है, जो जिम्मेदारियां मिली है,
कि वो अस्पताल जाएं। मैं तो कह रहा हूँ ना, आयुष्मान योजना से गरीबों का इलाज निजी अस्पतालों में नहीं हो रहा है, चिकित्सकों को आयुष्मान योजना का भुगतान नहीं हो पा रहा है। मैं तो राजधानी की बात कर रहा हूँ ना, राजधानी मेकाहारा है, उसके 1.5 किलोमीटर में स्वास्थ्य मंत्री जी का बंगला है। बताए ना कितने बार जाते हैं मेकाहारा देखने के लिए। उसी मेकाहारा में हृदय रोग विभाग है, जहां मरीजों को ऑपरेशन के लिए सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रहा है, इलाज नहीं हो रहा है। तो मंत्री पहले अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन कर ले। और मंत्री अगर बोलते हैं कि दारूबंद जाने में क्या तकलीफ है, तो मंत्री को बताना चाहिए। वो जहाँ पे दौरा पे जाते हैं तो स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल में ना शिक्षक है, ना तो बिल्डिंगे हैं। वहाँ पे जाकर सरकारी दफ्तरों पे क्यों नहीं जाते? किसानों के बीच क्यों नहीं जाते? महिलाओं के बीच क्यों जाते? थाना जाकर देखना चाहिए। जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही, लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है। आरटीओ ऑफिस चल देना चाहिए। जिस प्रकार से अवैध वसूली काम हो रहा है, जगह जगह आम जनता से वसूली की जा रही है, इनको वन विभाग की ओर जाना चाहिए। ये शराब दुकान ही क्यों गए हैं? हम तो कह रहे ना, आप दुनिया में कहीं जाइए, पर आप अपने जो दायित्व का क्षेत्र क्यों नहीं जाते वहाँ? जी धनंजय जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। उमेश जी हमसे फिर से जुड़ गए। उमेश जी, सवाल वही आ रहा है बार बार कि अपने विभाग की अगर स्थितियों को देखा जाता तो इतने सवाल नहीं उठते, लेकिन अभी आप भी जानते हैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कई सरकारी अस्पतालों से शिकायतें आती हैं कि वहां पर अनियमितताएं हो रही हैं, मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। तो क्या सरकार ये नहीं मानती कि उस विभाग में भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना, जब स्वास्थ्य मंत्री जी अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं, चाहे जगदलपुर का विषय है, दंतेवाड़ा का विषय हो, बीजापुर का विषय हो, या फिर अन्य अस्पतालों का विषय हो, चाहे दवाई की आपूर्ति का विषय हो, वहां जब जाते हैं तब कांग्रेस के नेता कहीं और झांकने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जिन्हें शराब से प्रेम था, जो शराब के प्रेमी थे, आज किस मामले के अंदर में सलाखों के पीछे हैं और किस मामले में जांच चल रही है, ये कांग्रेस के नेता बेहतर तरीके से जानते हैं। उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, मेरे को लगता है कि कांग्रेस के नेता बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और उस पर लगातार पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। रह गई बात स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग की हालात को बीते 5 वर्षों में किस प्रकार की स्थिति बना करके रखे थे, स्वास्थ्य मंत्री को किस प्रकार से कोई तवज्जो नहीं देने का काम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते थे। यहाँ तक कि कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ तक बढ़ गए थे कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी को स्वास्थ्य मंत्री तक मानने तैयार नहीं थे। एक विभाग उस समय उस मंत्री को छोड़ना पड़ गया था। और आज यहाँ पर राजनीति करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस के नेता यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो कांग्रेस को जरा अपने गिरेबां के अंदर में झांक लेना चाहिए और इस प्रदेश के अंदर में चाहे कोई विभाग हो, प्रभारी मंत्री होने के नाते सीधे तौर पर जनता की शिकायतों का निराकरण करने की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है। जवाब ले लेते हैं धनंजय जी, जवाब दीजिए। निराकरण हो रहा है, फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं धनंजय जी? जी देखिए, क्या शराब दुकान में जाने से क्या निराकरण करेंगे? ये तो ब्रांड खोज रहे हैं। क्या शराब दुकान में मंत्री जी डिस्पोजल गिलास पानी बॉटल खोजने गए भैया? ये तो अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। और अगर ये बोलते हैं कि मंत्री गए तो क्या बताएंगे? सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री विष्णुदास जी निकले कि शराब दुकान का निरीक्षण करने जाएंगे क्या? आबकारी विभाग उनके पास में है। अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि मंत्री का दायित्व है, तो मुख्यमंत्री के पास आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है। ये बताया जिम्मेदारी के साथ क्या सुशासन तिहार मना रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी शराब दुकानों का निरीक्षण करने जाएंगे, ब्रांड चेक करने जाएंगे, पानी पाउच चेक करने जाएंगे। ये कुशासन वालों को समझ में नहीं आएगा ना। बताओ ना, कुशासन जो 5 वर्षों तक कुशासन चलाते रहे ना, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये किस प्रकार से शासन चलाया जाता है और जनता की समस्या का निराकरण किस प्रकार से किया जाता है। ये विभाग खेलते रहे और इनके जो पूर्व मंत्री तमाम रहे हैं, 10-12 जो मंत्री बनाए थे, आज कह रहे हैं कि भैया हम तो विभाग चला ही नहीं रहे थे। पूरा विभाग तो वनमैन आदमी तो भूपेश बघेल चला गए और ना जाने क्या सरकार लेने वाले कांग्रेस के नेता सवालों का दौर भी शुरू है, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश घुरमुड़े जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी, हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मंत्री शराब दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं और इधर बवाल हो रहा है।